कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम हर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज पूरा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 60 नंबर का। देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में कंप्यूटर के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कमेंट में यस सर लिखिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, कम से कम 3 दोस्तों के पास। देखिए मैं आपको कंप्यूटर का 4 सेट बताऊंगा और वही 4 सेट आपको देखना है, बस उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहेगा, जिससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम नोट और निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं, उसी के अनुसार पेपर को हल करते हैं। तो नोट में मैं दे रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो देखिए हमारे 5 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे। तो पहला प्रश्न है ओओपी में डेटा और फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर किया जाता है। ए ऑप्शन है क्लास में, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में, सी ऑप्शन है मेन फंक्शन में और डी ऑप्शन है कहीं भी। तो देखिए ओओपी में डेटा और फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, तो क्लास में डिक्लेयर किया जाता है। कहाँ पे, क्लास में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जावा इंटरप्रेटर इनमें से किसे मशीन कोड में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन है यूजर कोड, बी ऑप्शन है बिट कोड, सी ऑप्शन है वाइट कोड और डी ऑप्शन है मशीन कोड। इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा वाइट कोड। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से एक कृत्रिम वृद्धि एआई से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है कंप्यूटर खेल, बी ऑप्शन है एक्सपर्ट सिस्टम, सी ऑप्शन है ई कॉमर्स और डी ऑप्शन है रोबोट। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा कंप्यूटर गेम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंप्यूटर गेम या कंप्यूटर खेल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है इसमें से एयरक्राफ्ट यानी विमान कहने वाला रोबोट है। ए ऑप्शन है यूएवी ड्रोन, बी ऑप्शन है मोबाइल, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टर और डी ऑप्शन है हवाई जहाज। तो देखिए जो एयरक्राफ्ट विमान कहने का रोबोट है वो है यूएवी ड्रोन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है इनमें से जावा के इन्वेंटर कौन है। ए ऑप्शन है फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है जेम्स गोसलिंग, सी ऑप्शन है बाला गुरुस्वामी और डी ऑप्शन है डेनिस रिची। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेम्स गोसलिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द यानी कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है ओओपी का पूरा नाम बताइए। दूसरा है जेवीएम का मुख्य कार्य क्या है। गा वाला क्वेश्चन है किस संगठन में व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया गया। और घा वाला क्वेश्चन है रोबोटिक्स के संदर्भ में पीयूएमए क्या है। और पांचवा है ड्रोन का औपचारिक नाम क्या है। तो देखिए अब आइए हम इन 5 क्वेश्चनों के आंसर को समझते हैं सबसे सरल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए का वाला क्वेश्चन हमारा था कि ओओपी का पूरा नाम बताइए। तो देखिए ओओपी का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये होता है ओओपी का पूरा नाम। ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओ से हो जाएगा ओरिएंटेड और पी से हो जाएगा प्रोग्रामिंग। खा वाला क्वेश्चन है जेवीएम का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए जेवीएम का मुख्य कार्य है जावा प्रोग्राम को चलाना या फिर जावा प्रोग्राम मशीन भी कह सकते हैं। जावा प्रोग्राम मशीन, जावा प्रोग्राम मशीन इसे भी कह सकते हैं। जेवीएम का मुख्य जो कार्य है क्या है, जावा प्रोग्राम को चलाना, जावा जो उसमें प्रोग्राम होता है उसको चलाना होता है। अगर इसका देखिए पूरा नाम पूछेगा तो जावा प्रोग्राम आप मशीन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिए जेवीएम का कार्य पूछेगा तो आपका जावा प्रोग्राम को संचालित करना, चलाना जो होता है जेवीएम का कार्य होता है। गा वाला क्वेश्चन है किस संगठन में व्योममित्र
नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो इसरो ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया। घ वाला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स में संदर्भ में PUMA क्या है? तो देखिए रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA जो है औद्योगिक रोबोटिक भुजा है। पांचवा क्वेश्चन है, ड्रोन का औपचारिक नाम बताइए। तो ड्रोन का औपचारिक नाम है मानव रहित विमान। क्या? मानव रहित हवाई वाहन या मानव रहित विमान, यानी जो बिना मानव के हवाई वाहन हवा में चले, वो होता है क्या? ड्रोन। तो मानव रहित, क्या? मानव रहित हवाई वाहन। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है। तो तीसरा का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का वाला है, ड्रोन क्या है, यह कैसे कार्य करता है? खा क्वेश्चन है, क्लास में और ऑब्जेक्ट में क्या, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? गा है, जावा में इंटरप्रेटर क्या है? घा है क्वेश्चन, रोबोट तथा मानव में 2 भिन्नता बताइए। और फिर पांचवा है, जावा लैंग्वेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? AWT क्या है, इसमें 2 गुण बताइए और फॉर्मल नाम बताइए। तो अब आइए हम इन 5 क्वेश्चनों का आंसर भी समझते हैं सबसे सरल शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए का वाला क्वेश्चन है कि ड्रोन क्या है, यह कैसे कार्य करता है? इसका उत्तर आपको लिखना है, ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है जो बिना पायलट के उड़ता है। यह रिमोट कंट्रोल या प्रोग्राम किए गए सॉफ्टवेयर तथा सेंसर की सहायता से कार्य करता है। इतना आपको लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लास एक ब्लूप्रिंट यानी ढांचा होता है जिसके आधार पर ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास का वास्तविक उदाहरण यानी कि इंस्टेंस होता है। गा वाला क्वेश्चन है, जावा में इंटरप्रेटर क्या होते हैं? तो देखिए जावा में इंटरप्रेटर वह प्रोग्राम है जो व्हाइट कोड को पढ़कर उसे मशीन भाषा में बदलकर निष्पादित करता है। घा वाला क्वेश्चन है, रोबोट तथा मानव में 2 भिन्नताएं बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है नंबर 1, रोबोट मशीन है जबकि मानव जो है वो जीवित प्राणी है। दूसरा, रोबोट प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है जबकि जो मानव होता है अपनी बुद्धि और सोच से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जावा लैंग्वेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? AWT क्या है, इसके 2 गुण बताइए, फॉर्मल नाम बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। देखिए जावा भाषा का प्रयोग सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। AWT का औपचारिक नाम जो है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। इसके 2 गुण देखिए। नंबर 1 है, यह GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में सहायक है। यह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आगे देखिए क्वेश्चन चौथा हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे का वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हर प्रश्न आपके 3 नंबर के होंगे। का वाला क्वेश्चन है, जावा में JDK, JRE और JVM क्या है बताइए। खा वाला क्वेश्चन है, रोबोट क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। गा है, क्लास में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सदस्यों से आप क्या समझते हैं। और घा है, मेथड क्या होते हैं, जावा में मेथड के दो तरीके कौन से हैं। और फिर पांचवा है, यहाँ पे क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो आइए हम इन 5 क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं सरल सरल शब्दों में। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, तो यहाँ से आपका 15 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए का वाला क्वेश्चन है कि जावा में JDK, JRE एवं JVM क्या है। तो उत्तर देखिए इसका, JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट, जावा प्रोग्राम विकसित करने के लिए आवश्यक टूल्स का समूह होता है। और JRE जो होता है जावा रन टाइम्स एनवायरमेंट, जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए वातावरण प्रदान करता है। और जो JVM होता है क्या होता है, देखिए जावा वर्चुअल मशीन, जावा व्हाइट कोड को मशीन भाषा में बदलकर प्रोग्राम को निष्पादित करती है।
खा वाला क्वेश्चन है रोबोट क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो देखिए रोबोट एक स्वचालित मशीन है जो खुद चलता है, जो प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। इसकी देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है रोबोट की। नंबर 1 है स्वचालित रूप से कार्य करना, तेज एवं सटीक कार्य क्षमता, लगातार बिना थके काम करने की क्षमता। यह है रोबोट की विशेषता। गा वाला क्वेश्चन है कि क्लास में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सदस्यों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है पब्लिक सदस्य सभी स्थानों से एक्सेस किए जा सकते हैं, प्राइवेट सदस्य केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड सदस्य उसी पैकेज तथा उपवर्ग यानी कि सब क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है घा वाला मेथड क्या क्या होते हैं। जावा में मेथड्स के दो तरीके कौन से हैं। तो उत्तर देखिए आपको इसका लिखना है मेथड्स वह कार्य है जो क्लास के अंदर परिभाषित किया जाता है। जावा में मेथड के दो प्रकार हैं। नंबर 1 है पैरामीटर सहित मेथड, बिना पैरामीटर के मेथड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनकैप्सुलेशन क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है इनकैप्सुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा और उससे संबंधित मेथड को एक ही क्लास में बांध दिया जाता है तथा डेटा को प्राइवेट रखकर उसकी सुरक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए किसी बैंक अकाउंट क्लास में बैलेंस को प्राइवेट रखकर उसे केवल गेट और सेट मेथड द्वारा एक्सेस करना। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न हमारा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देखिए हमें कितने प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर देना है। हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 नंबर। लेकिन हमें देखिए कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 प्रश्न दिए हैं, 10 में से हमें 5 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो वही पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को समझेंगे। का वाला क्वेश्चन है ओओपी क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा जावा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं व उपयोगों का वर्णन कीजिए। अथवा मेथड ओवरलोडिंग क्या है, एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। गा वाला है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग व ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए। अथवा एरे क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, किसी एरे को किस प्रकार घोषित अथवा परिभाषित किया जाता है। घा वाला क्वेश्चन है रोबोटिक्स क्या है, इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, वर्णन कीजिए। और फिर 5वां क्वेश्चन है ड्रोन तकनीकी से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य या कैसे कार्य करता है, इसके प्रमुख प्रकारों का नाम लिखिए। अगला है इनहेरिटेंस क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। आगे उपयोगकर्ता से दो गुणांक यानी इनटू दो पूर्णांक इनपुट लेकर उसका योग व प्रोजेक्ट प्रिंट करने हेतु जावा में एक प्रोग्राम लिखिए। आगे है ड्रोन कैलिब्रेशन क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, समझाइए। तो आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। देखिए हमें बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से 10 प्रश्न दिया जाएगा, 10 में से आपको सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। हर प्रश्न आपके 5-5 नंबर के होंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 25 नंबर। लेकिन मैं आपको 10 क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए इसको आंसर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए का वाला क्वेश्चन क्या था हमारा ओओपी क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है कि ओओपी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मशीन होती है। एक प्रोग्रामिंग पद्धति है जिसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के रूप में संगठित किया जाता है। इसकी देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और फिर एब्स्ट्रैक्शन। ये इसकी विशेषताएं हैं। खा वाला क्वेश्चन है जावा क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं व उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है जावा की। प्लेटफॉर्म स्वतंत्र है यानी फ्री है, सुरक्षित और मजबूत है, सरल एवं उपयोग में आसान है। इसका उपयोग देखिए
वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप एंड्रॉयड में डाउनलोड करने के लिए, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एवं एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में इसका प्रयोग होता है। गा वाला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग व ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को फंक्शन और प्रक्रियाओं में विभाजित किया जाता है, जबकि ओओपी में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डेटा सुरक्षा कम होती है, जबकि ओओपी में क्या होता है, एनकैप्सुलेशन द्वारा डेटा सुरक्षित रहता है। ओओपी में कोड का पुनः उपयोग संभव है, जबकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सीमित होता है। आगे देखिए घ वाला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स क्या है, इनके प्रमुख घटक कौन से हैं, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, रोबोटिक्स वह शाखा है जिसमें रोबोट के निर्माण, डिजाइन और संचालन का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसके प्रमुख घटक क्या हैं। नंबर 1 है सेंसर, दूसरा है एक्ट्यूएटर, तीसरा है कंट्रोल सिस्टम और चौथा है पावर सप्लाई। पांचवा क्वेश्चन है, ड्रोन तकनीकी से आपका क्या तात्पर्य है, यह कैसे कार्य करता है, इनके प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, ड्रोन तकनीकी मानव रहित हवाई वाहन से संबंधित तकनीकी है। यह रिमोट कंट्रोल या जीपीएस आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा कार्य करता है। इसके प्रमुख प्रकार देखिए क्या क्या हैं, मल्टी रोटर ड्रोन, फ्यूट्स विंग ड्रोन, सिंगल रोटर ड्रोन और फिर हाइब्रिड ड्रोन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चा वाला क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास के गुणों और विधियों को प्राप्त करती है। इसके प्रमुख प्रकार देखिए क्या हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता से दो पूर्णांक इंट यानी कि इनपुट से लेकर उसके योग व प्रोजेक्ट प्रिंट करने हैं, तो जावा में एक प्रोग्राम लिखिए। तो देखिए जावा में आपको एक प्रोग्राम इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रोग्राम जो है जावा के लिए इतना आपको लिख देना, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्रोन कैलिब्रेशन क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समझाइए। इसका उत्तर आपको लिखना है, ड्रोन कैलिब्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ड्रोन के सेंसर, कंपास और जायरोस्कोप को सही मानकों पर सेट किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रोन की उड़ान स्थिर रहती है, दिशा सही रहती है तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जाएगा क्लास 12 कंप्यूटर का पेपर का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसी प्रकार से मैं आपको 3 सेट और बताऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपका एक वीडियो मिस ना हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।